दोस्तों मैं ये सेकंड वीडियो बनाने नहीं वाला था अपॉन दिस बट मुझे ना बहुत सारी चीज़ें इन 2 दिनों में देखी कंटिन्यूअसली। जो लोग मतलब इतने डिवाइडेड हैं और इतने मतलब कितना ही मैनिपुलेटिव नैरेटिव सेट किया जा सकता है हर बार, और हर बार ये हम जो लोग हैं हम इस पे बह जाते हैं और डिफरेंट ओपिनियंस करके डिवाइड हो जाते हैं और मेन टॉपिक से ही नज़र हट जाती है। मे बी सच बोलना इस टॉपिक पे एट दिस मोमेंट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। और हमारे यहाँ पर देश में एक बात है कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको आइदर दबा दिया जाता है या फिर आप पे कोई इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है कि आप चुप हो जाएं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ऐसे भी चैनल छोटा ही है, लेकिन कभी ना कभी मुझे ये तो याद रहेगा कि मैंने सच तो बोला था। एटलीस्ट खुद को अगर आईने में देखूंगा तो मुझे एटलीस्ट ये नहीं लगेगा कि मैंने झूठ तो शायद या फिर दब के तो बात नहीं किया। क्योंकि मेरे पापा ने भी मना किया कि इस पे इस तरीके से वीडियो मत बनाओ, बट स्टिल खुद के लिए इन द फ्यूचर मे बी या फिर छोड़ भी दूँ तब तभी ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने सच नहीं बोला, जो मैं क्योंकि मैं वहाँ था। बहुत सारी बातें उठ रही है और अरेस्ट जो ऑर्गेनाइजर हुआ है सतरूप दत्ता, ही इज बीन अरेस्टेड एंड टुडे आई थिंक ऑन मंडे ही इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। अब सारा जो ये जो पूरा जो कल्प्रिट है, जो पूरा ये जो घमासान जो सब कुछ हुआ हमारे इमोशंस के साथ, हमारे टाइम के साथ, हमारा पैसे के साथ, जो भी ये खेल खेला गया है उसको सबका एक बकरा बना के वहां पर छोड़ दिया गया है। हालांकि देखो ये चैनल बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है, नीदर आई एम ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल, आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ जो मुझे लगा है। मैं पूरा पॉइंट पे आऊंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि कहाँ से क्या हुआ था, वट एग्जैक्टली हैपेंड। और देखो सही में बताओ तो इस जनरेशन में पैदा होकर तो ऐसा लग रहा है कि, और शायद हर एक बंदा जो इस जनरेशन का होगा वो ये समझ पाएगा कि फील होता है कि यू आर कर्स्ड। यू आर कर्स्ड। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जिस टाइम पे मैं घर आया एंड आई नेवर टोल्ड एनी वन कि हाउ आई फेल्ट, नीदर आई शोड माई इमोशंस, बिकॉज पहले तो उस दिन तक मुझे रात तक तो मुझे ये प्रोसेस करने में अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से ये सोच के बैठा था कि आई एम गोइंग टू सी माई गोट, मैं मेसी को देखने वाला हूँ और ये शायद मेरा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैंने जितने भी अपने सेविंग्स थे फ्रॉम द प्रीवियस वर्क आई हैव डन, मैंने अपने सेविंग से कुछ पैसे निकाल के अक्टूबर में पहले दिन में पहले 5 मिनट में मैंने उस टिकट को बुक किया था। एंड ताकि मैं वहाँ मेसी को देख सकूँ, एक बार देख सकूँ अपने लाइफ में। पता नहीं आगे क्या होगा, आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोना लिव, हाउ मच व्हाट आई एम गोना डू इन माई लाइफ, कहाँ मैं पहुँचूंगा किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं जब तक रात को आया तब तक मैं ऑलरेडी इतना डेवास्टेटेड था इस टोटल ये जो सब कुछ हुआ। आई जस्ट मेड दैट वीडियो आउट ऑफ एंगर। जो गुस्सा मुझे दिला जो मेरे अंदर था मैंने वो बोला, क्योंकि मैंने वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं किया। आई वेंट, आई जस्ट सूटेड एवरीथिंग, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने इमोशंस को निकालूं कैसे। फिर मैं जब कैब से रिटर्न आया देन आई मेड दैट वीडियो, एंड टुडे आफ्टर ऑल दिस न्यूज दैट इज गोइंग अराउंड, स्वतरूप दत्तो को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन क्या स्वतरूप दत्तो एक्चुअली में कल्पिट है? अगर हम लोग देखें तो उस दिन पे हुआ क्या एक्चुअली, जो हम लोग क्लिप्स भी देख रहे हैं बहुत बार, कि कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ मीडिया हाउसेस और कई ऐसे अननोन लोग जिन्होंने फोटो क्लिक किए, और एज अ पर्सन हु वाज देयर, मैं ये कोई बना के नहीं बोल रहा हूं, द मोमेंट ही केम इन टिल द मोमेंट ही गेट आउट, मधुमक्खियां जैसे एक अपने वो छत्ते के आसपास घूमती रहती है ना, ही वॉज सराउंडेड बाय दोज पीपल। उस मेसी का जो उनका जो सिक्योरिटी दिया गया था उससे लेके विथ आईपीएस, जो पुलिस ऑफिसर्स, इवन पुलिस वर देयर हु वाज ट्राइंग टू क्लिक फोटोज। और वहां पर क्या ये जो केओस क्रिएट हुआ, ये जो केओस सो कॉल्ड केओस बोला जा रहा है, ये केओस किसने क्रिएट किया? क्या जो स्टेडियम के अंदर जो फैंस गए थे वो कूद के अंदर चले गए? नहीं, ये तो हुआ नहीं। तो ये लोग आए कहाँ से? देयर देयर हैज टू बी समथिंग राइट, कहीं से तो ये आए होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है, जो प्लेयर्स का जो अंडरग्राउंड जो टनल होता है वहां से आ सकते हैं। एंड हु वेर दिस पीपल?
हम सबने देखा, ये ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स पे ऑलरेडी है। लेकिन बात इस तरीके से ये मीडिया हाउसेस और हर आदमी घुमाए जा रहे हैं कि ये गलती किसकी है? शत्रुघ्न दत्ता की है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में एक पॉलिटिशियन आया है, पुलिस आया है, एक मीडिया हाउस आया है, और आपका कोई एक इवेंट चल रहा है, कोई भी इवेंट हो सकता है आपके घर पे, एंड अ मिनिस्टर, अ पुलिस ऑफिसर और अ मीडिया हाउस हु इज इन अ हाई प्रोफाइल position, he says something, and can you deny that? No one in that room will deny that. क्यों? द पावर ही होल्ड्स। और यही शायद इस देश की हालत का भी यही रीज़न है, और शायद हमारे इंडियन फुटबॉल का भी यही रीज़न है कि हमारा इंडियन फुटबॉल आज तक, जहाँ पर द मेका ऑफ फुटबॉल वेस्ट बंगाल को बोला जाता है, वहाँ पर ये हुआ जो होना था, और हमारा इंडियन फुटबॉल भी कहीं जा नहीं पा रहा है। एंड दिस इज नॉट बीइंग पॉलिटिकली वेरी न्यूट्रल। मुझे नहीं जाता आता कौन कौन रहे कौन नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार एक ही चीज हम लोग, वी शुडंट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। ये होते हैं पब्लिक सर्वेंट, लेकिन एक्ट ऐसे करते हैं कि हम लोग इनके सर्वेंट हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग थ्रू आउट इंडिया इन एवरी सेक्टर। एडुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, लिविंग क्वालिटी से लेके, हर चीज में। अगर आप स्पोर्ट्स खेलने जाओ वहां करप्शन है, अगर आप पढ़ने जाओ वहां करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है। और उस दिन पे, और मैं पर्टिकुलरली ये सब छोड़ दो, अगर मैं उस दिन की ही सिर्फ बात करूं, वो लोग कौन थे वो तो वहीं पर दिख रहा है ना। द मीडिया हाउसेज आर रनिंग द पिक्चर्स, न्यूज चैनल्स पे हैं। वो वहां कैसे गए, किसके परमिशन से गए? अगर हम लोग बात करें तो विधाननगर पुलिस जो है, वो उनके अंडर में ही ये सब कुछ, जो रेगुलेशंस या फिर जिनको कैरी आउट करना था सिक्योरिटी, उन्हीं के हाथ में था। तो दे कैन इजीली फाइंड आउट कि किसने अलाउ किया, कैसे वो लोग वहां पर गए, जबकि मिनट टू मिनट तो पुलिस के पास ऑलरेडी थी। और मिनट टू मिनट में तो सिर्फ जो दिया गया था, क्योंकि मैं अगर एक बात भी, अगर मैं एक इंसिडेंट बोलूं, क्योंकि बहुत लोग वहां पर थे नहीं, जब मेसी को वापस ले जाया जा रहा था गाड़ी की तरफ ताकि वो निकल सके वहां पर, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा था। द रीजन वाई मेसी लेफ्ट दैट ग्राउंड वाज हिज सिक्योरिटी, वाज, वो उन्होंने एसेस किया कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, एंड दिस सिचुएशन कैन एंड अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन। जितने लोग उसके आसपास इकट्ठा हो चुके थे, जिसकी वजह से मेसी फील्ड छोड़ के चले गए। जिस वक्त वो जा रहा था, आपको अगर जिन लोगों के पास टिकट थी, या फिर अभी अब तो सबको पता चल गया होगा कि वहां पर बच्चों के साथ एक 1-to-1 कोचिंग या फिर इंटरेक्शन था बच्चों के साथ। दोज आई हैव दोज क्लिप, बट आई एम नॉट एडिंग इट बिकॉज इनफ इज इनफ, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस। वहां पर वो बच्चे तक वहां पर ग्राउंड पे जाके खेलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि तब मेसी शायद वहां से निकलेंगे और वो खेलेंगे मेरे साथ, हम लोग के साथ। दे वर ऑलरेडी देयर ऑन दैट पिच। मैं उस वक्त देख रहा था जब मेसी को लेके जाया जा रहा है, और द किड्स आर प्लेइंग ऑलरेडी। एंड उस टाइम तक भी किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है। एंड जब वो चला भी गया ना, नेक्स्ट 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट तक तो किसी को ये एसेस ही करना मुश्किल हो गया था कि क्या हुआ है, वाई मेसी लेफ्ट, व्हाट हैज हैपेंड, इज ही गोइंग टू कम बैक, क्या हुआ अचानक से? एवरीवन वाज स्टन्ड, and all the personals who were there just left the ground like nothing happened. They just left the ground, nothing happened. All the people, from the police to the politicians who were there, to all the people who were there, to Sadrup Datta, they all went out, and the ground was empty. कोई नहीं था वहां पर, and we were left out with what? हमारे broken emotions, हमारा जो 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 दिन बर्बाद, जो समय बर्बाद और इमोशन बर्बाद। पैसा तो छोड़ दो भाई, पैसा तो इसीलिए रखा था, अगर कोई पैसा 10,000 दिया था, बहुत अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन हम लोग उस पैसे को क्यों दिया था? ताकि हम मेसी को एक बार देख सकें। दिस वॉज दी थिंग दैट वी सैक्रिफाइस्ड। लोगों ने, भाई लोगों ने अपना शादी छोड़ के आया, कोई मतलब क्या क्या भाई, क्या क्या सबको पता है क्या क्या हुआ है, कहां से लोग आए थे। एंड व्हाट हैपेंड ड्यू टू सम, मतलब मैं बोलना चाहूँ ना, मतलब मेरे लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, और मैं बोलना भी बहुत रेस्ट्रिक्ट करके खुद को बोल रहा हूँ। हम सबको पता है क्या हुआ है, एंड वी आर स्टिल बीइंग मैनिपुलेटेड कि नहीं, पानी का बोतल 150 में बिका है,
पानी का 150 का बोतल तो हर जगह बिकता है। आप अगर कहीं भी आज के कोई भी अगर इवेंट हो कोलकाता में या फिर कहीं भी हो इंडिया में, आप चले जाइए, वहां का 20 का बोतल 150 में बिकता है, 200 में बिकता है। गवर्नमेंट को नहीं पता, ये पुलिस को नहीं पता, बिकता तो है ना, लेकिन वहां पर ये नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर तोड़फोड़ नहीं हुआ था। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर उस दिन ये तोड़फोड़ ना हुआ होता तो ये फिर वही किताब बंद, भूल जाते 2 दिन बाद, हम चिल्लाते रह जाते। ये तो बस कि हम कुछ लोग वहां पर, ऑब्वियसली पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट वेज। आई हैव अ मीडियम टू टेल पीपल, टू कम्युनिकेट विद पीपल, एंड दे डोंट हैव दैट। तो उन्होंने जो अपना अपना एंगर उस तरीके से निकाला वहां पर, जो कि जस्टिफाइड है नहीं, बट हु आर गोइंग टू हु इज गोइंग टू लिसन टू देम? तो उन्होंने किया जो करना था। एंड अगर हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि स्कैम हुआ है, पैसा चला गया, ये चला गया, वो चला गया, क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेसी डिडंट लेफ्ट बिकॉज कि उसके टेन्योर, उसके जो टाइम था उसमें नहीं है। इवेंट्स में टाइम तो तब भी था, क्योंकि उसको 1-5 बजे निकलना था, 11-5 बजे उसको घुसना था स्टेडियम में, जो कि ऑलरेडी लेट हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं पर फोटोग्राफी चल रही थी, और जब आया तो वहां पर भी फोटोग्राफी चल रही है। और वहां पर इतना फोटोग्राफी करने के, इतना होड़ में लग गए हैं सब दिखाने के लिए कि मैं मेसी के साथ फोटो उठाया हूं, मैं मेसी को लेके आया हूं। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि इन सब चीजों को मिला के वो इतना ब्रीच हुआ सिक्योरिटी की लास्ट में उसको द सिक्योरिटी पर्सनल्स वेर बाउंड कि उसको लेके जाके यहां से निकाल के लेके जाए। दे वर बाउंड टू डू दैट, एंड वी वर लेफ्ट देयर। पता नहीं क्या हो रहा है अब। जो होना तो हो ही चुका है। रिफंड की जो कोई अगर आशा कोई आप लोग लेके रखे हैं तो भूल जाओ। मैं ये भी फिर से प्रेडिक्ट करके दे रहा हूँ, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और ये लास्ट वीडियो है इस पे, मैं इस पे ज़्यादा और कुछ बोलने भी नहीं वाला हूँ। नीदर आई एम गोइंग टू ड्रैग इट अप। जो हो चुका है हो चुका है, क्योंकि मुझे उस दिन भी पता था, और बहुत जो भी लोग स्टेडियम में थे दे विल नो कि उस दिन मतलब हर आदमी को एक बात पता था कि ये कोलकाता में हुआ है, ना हैदराबाद में होगा, ना दिल्ली में होगा, ना मुंबई में होगा। हैदराबाद मुंबई हो चुका है, आपने देखा है कितना कितना स्मूथली हुआ। पीपल वे सो हैप्पी, एंड आई एम ग्लैड। मुंबई मुंबई के लिए आई एम सो ग्लैड, आई एम हैप्पी कि भाई तुम लोगों ने सुआरेज, तुम लोगों ने रॉड्रिगो, डेपॉल, मेसी, सबको इतना, नॉट जस्ट मेसी, क्योंकि मैं बहुत जगह पर देख रहा था कि सुआरेज और रॉड्रिगो दे पॉल बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट हो रहे थे। एवरी फोकस वॉज ऑन ओनली ऑन मेसी। बट द पीपल ऑफ मुंबई, लव यू गाइज, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आपने सुआरेज को भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया, एंड lovely seeing you guys, the way I have watched every the Hyderabad part also, it was very good, and same goes for मुंबई वालों ने तो भाई तुम लोगों ने दिल जीत लिया, जिस तरीके से तुमने रेस्पेक्ट दिया, और वो विस्का बारसा वाला चैंट। लव यू गाइस। और शायद अब से अगर कोई इवेंट होगा तो शायद मैं कोलकाता में नहीं, अगर औकात कभी बनी तो शायद कोलकाता में रह के वो इवेंट मैं नहीं मैं अटेंड करूंगा, क्योंकि ये जो था ये लास्ट था। मैं ट्रस्ट मेरा जा चुका है कि इफ एनीवेयर कोई भी फ्यूचर में, मेसी तो आने नहीं वाला, तो अगर फ्यूचर में कभी भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड इट इन कोलकाता। आई वुड रादर फ्लाई आउट, और ट्रेन बस कुछ भी करके मैं निकल जाऊँ, दूसरी जगह पे मैं जाके अटेंड करूँ, एंड दैट वुड बी इट। बट दिस इज व्हाट इट इज। सो रिफंड की बातें भूल जाओ। जो आशाएं थी वो बर्बाद हो चुकी हैं, हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे, और ये जो है ये सिर्फ तारीख पे तारीख निकलती जाएंगी, और इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, और कुछ भी ना होगा। हम लोग फिर अपने दिनचर्या में निकल जाएंगे, और ये पूरा ही इंडिया का एक ही रोना है। हर पहले हर क्राइम, हर ये जो इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ भी कभी भी करप्शन है, स्कैम है, क्राइम है, हर चीज़ एक ही तरीके से होती है कि क्राइम होता है, फिर तोड़फोड़ होती है, फिर कहीं पर एक ही चीज़ होता है, देन इट्स गो ड्रैग एंड टाइम goes on, and after that at a point of time everyone needs to have their livelihood and everyone goes on. So ये वही होगा, एंड ये मैं प्रेडिक्ट करके पहले से बता के रख रहा हूँ, तो रिफंड भूल जाना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड दिस चैनल।
मैंने अपने तरीके से अपना पूरा जो बोलना था, जो बताना था, मैं बता चुका हूँ। अब रादर बैक गोइंग बैक, कि अब मैं अपने जो पुराना फॉर्म था मैं उसी में जाऊँ, बार्सिलोना के रिगार्डिंग। अब ये जो चैप्टर है अब क्लोज करें, क्योंकि आज का डेट ही लास्ट है। एंड टुडे इज़ ऑन दिल्ली। दिल्ली का शो है, वो मैं आज अच्छे से बैठ के देखूंगा, मैं एंजॉय करूंगा अपने टीवी पे, क्योंकि मैंने हैदराबाद और मुंबई का भी अच्छे से देखा, और मैं दिल्ली का भी अच्छे से एंजॉय करूंगा। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके गाइस, खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करो, और अपना लाइफस्टाइल बढ़ाओ, और खुद को एक अच्छी जगह पे लेके जाओ। यही एक एडवाइस दूंगा। समझना है तो समझ लो, वरना आगे तो भगवान जाने। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।